नमस्ते बच्चों, मैं आपका अपना एसके सैनी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ। चैप्टर है सॉल्यूशन, क्लास 12 केमिस्ट्री का। और इससे पहले हमने पढ़ ली थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस और उनके कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में है। तो उनमें से जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही एक्सप्लेन कर देंगे। पहला नाम है रिलेटिव। रिलेटिव क्या है, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे केमिस्ट्री में है रिलेटिव एटॉमिक मासेस, तो वहां पर भी रिलेटिव वर्ड यूज हुआ है। सेकंड फिजिक्स में है, या फिर हम हमारे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में है रिलेटिव डेंसिटी, तो वहां पर भी वर्ड आया रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है किसी ऐसे से कंपेयर करना जिसको हमने जो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमें कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? कांस्टेंट जो वैल्यू है उससे कंपेयर करना है। अब किसको कंपेयर करना है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो वो ठीक इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने वहां चेक किया था, डेल पी आया था। तो यहां इस टॉपिक में है क्या, इस डेल पी को पी नोट से, रिलेटिव का मतलब है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू, वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उससे हम इनको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करने पे जो वैल्यू आती है जिसके ये इक्वल है वो है रिलेटिव, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका जो रिलेशन है, रिलेटिव का मतलब प्योर का वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है वो सोल्यूट के मोल पे डिपेंड करेगा। इसीलिए तो ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सोल्यूट के पार्टिकल्स या उसके मोल्स पे डिपेंड करती है। तो इस चीज को हम समझने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा राउल्स लॉ क्या था। तो बच्चों, राउल्स लॉ की दो अलग अलग लैंग्वेज में एक बार आपको समझा देता हूं। एक उनके लिए है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है, और एक उनके लिए है जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और जो दूसरा है वो नॉन वोलेटाइल है। तो हम पहले उस पर चलते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। तो वहां राउल्स लॉ ने क्या क्या लैंग्वेज थी वहां पर, वहां पे उसने वर्ड यूज लिया था पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वहां दोनों वोलेटाइल है। और यहां हम यूज लेंगे बच्चों केवल वेपर प्रेशर। तो वहां पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि वहां दोनों वोलेटाइल है। यहां केवल वेपर प्रेशर क्यों यूज ले रहे? क्योंकि यहां एक सोलवेंट ही वोलेटाइल है। तो मैं पहले आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूं। वहां क्या था? वहां था द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction present in the solution। तो वहां क्या था कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो हो गई लिक्विड लिक्विड की। वहां दो चीजें हैं बच्चों की, एक तो कंपोनेंट यूज हुआ है और एक पार्शियल वेपर प्रेशर यूज हुआ है। हम यदि इसकी बात करें जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन है, जिसमें एनवीएस है, तो यहां इसकी लैंग्वेज क्या होगी? मैं यहां पार्शियल नहीं लूंगा, कंपोनेंट नहीं लूंगा, इन दोनों को मैं हटा देता हूं। तो डेफिनेशन क्या हुई? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, या मैं ये कह दूं वोलेटाइल कंपोनेंट। तो थोड़ा सा दोनों की डेफिनेशन डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि यहां क्या अप्लाई होगा। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट या वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये यहाँ डेफिनेशन है बच्चों। मैं यहाँ पर मैंने वही डेफिनेशन लिखी है जो हमारे आरएलवीपी में काम आएगी। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of volatile components। ये तो हो गया हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये रहा बच्चों, P। P क्या है? तो पहले इस सब को समझने से पहले मैं आपको क्या समझा देता हूं कि इस पूरे डेरिवेशन में मैंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज ली है बच्चों। फर्स्ट है P नोट। मैं पहले ही मालूम है P नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है बच्चों। ये वेपर प्रेशर है और ये प्योर सॉल्वेंट का है। P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है कंटेनिंग एनवीएस। यहाँ
एनवीएस क्यों लिखा, क्योंकि लिक्विड लिक्विड में हमने यहाँ P1 और P2 लिखा था, यहाँ केवल P है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। Na क्या है, A और B, यदि मैं कहीं पर किसी के सब स्क्रिप्ट में ये दो टर्म्स लिखता हूं A और B, तो A हमेशा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी और B हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ Na लिखा हुआ है, तो Na का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट। जहां जहां पर A और B आएगा वो A सॉल्वेंट के लिए होगा, B सॉल्यूट के लिए होगा। M क्या है, M के नीचे A लिखा हुआ है, इसका मतलब Ma हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Mb क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। X तो हमें मालूम है मोल फ्रैक्शन है, अब A लिखा इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये हमें मालूम है कि यदि बाइनरी सॉल्यूशन है तो XA और XB दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। और यदि मैं यहाँ XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, वो कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस XA। तो ये जो टर्म्स है जो हमारे इस डेरिवेशन में कहीं ना कहीं यूज आने वाली है, और ये डेरिवेशन किसका हो रहा है, RLVP का हो रहा है। तो फर्स्ट आते हैं बच्चों हम, ये राउल्स लॉ है हमारा। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि यहां मैंने सोलवेंट लिखा है और यहां सोलवेंट वोलेटाइल है। अब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर मैं यहां एक कांस्टेंट लगा देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो हो गया P इक्वल्स टू P नोट एक्स सॉल्वेंट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों। अब हमें मालूम है, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, क्योंकि एनवीएस मिलाने पर सरफेस के पर कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के आ जाते हैं, वो वेपर में चेंज नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों की प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा। इसका मतलब किसी प्योर सॉल्वेंट में एनवीएस मिला दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। हमने इसे वहां पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing NVS is always less than the vapor pressure of pure solvent. Thus, the lowering in vapor pressure, lowering का मतलब है उसका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया है। तो ये हम कैसे निकाला, जब हमने वहां पढ़ा था इसे, डेल P इक्वल्स टू P नोट माइनस P। P क्या है, प्योर का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। इसे बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देखो बच्चों हमने क्या काम किया, यहां से इस P की जो वैल्यू है वो हमने यहां पुटअप कर दी है। इक्वेशन 1 में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू थी वो हमने इस सेकंड इक्वेशन में जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव नहीं है बच्चों, ये क्या लोअरिंग है, यहां पुटअप कर दी। तो यहां पुटअप करते इक्वेशंस क्या हो गई हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो डेल P, ये डेल P आ गया, P नोट आ गया, माइनस P, इस इक्वेशन को वापस लिखा, P नोट, ये P नोट, और यहाँ P की जगह मैंने P नोट एक्स सॉल्वेंट लिख दिया, P नोट एक्स सॉल्वेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, P नोट, तो P नोट को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा, इसकी जगह बचा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, क्योंकि P नोट तो बाहर आ गया। अब डेल, हमें मालूम है बच्चों, ये इक्वेशन देखो, मैंने आपको यहाँ हल्का सा बताया था कि XB जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है और XA जो है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने इसको हटा के यहाँ क्या लिखा, डेल P इक्वल्स टू P नोट एक्स सॉल्यूट। ध्यान रखना बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास। अब हमने आपको समझाया था रिलेटिव का मतलब क्या, रिलेटिव का मतलब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे जो फिक्स्ड है, जो कांस्टेंट है। अब ये इस इक्वेशन को मैंने वापस यहाँ ओपन कर दी, इस डेल P को मैंने ओपन करके लिख दिया, P नोट माइनस P, और मैं इसको, इस P नोट को मैं यहाँ ले आया हूँ बच्चों, यहाँ से इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, और यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस कांस्टेंट से मैंने डिवाइड किया तो ये रिलेटिव हो गई, और किसको डिवाइड किया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिवाइड किया है, तो ये पूरी टर्म्स कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल है, एक्स सॉल्यूट के है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के है। ये बच्चों, ये इक्वेशंस क्या प्रूफ करती है
कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि वो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब वो सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रही है। अब फिर हमें मालूम है कि एक्स सॉल्यूट का जो फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला है, इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, एन बी, फिर मैंने बी यूज लिया है, बी में सॉल्यूट के लिए यूज लूंगा, ए में सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ सॉल्यूट के मोल हो गए और यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों के टोटल मोल हो गए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मेजर करते हैं। यदि मान लो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम है। तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं कि इन दोनों के सब में जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शंस है उसका रोल बहुत कम होगा। तो मैं क्या एज्यूम कर लूं कि Na बहुत ज्यादा है Nb के कंपैरिजन में। तो Nb प्लस Na की वैल्यू को मैं लगभग कितना एज्यूम कर लूं, Na एज्यूम कर लूं। तो यहां जो ये वैल्यू है, यहां से मैं Nb प्लस Na को हटा के केवल Na मेंशन कर दूंगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, P नोट माइनस P अपॉन P नोट इक्वल्स टू Nb अपॉन Na। Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें मालूम है कि मोल का जो फॉर्मूला है, किसी भी क्वांटिटी के मोल निकाले उसका फॉर्मूला है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। किसी के भी मोल निकालने का ये फॉर्मूला है। तो मैंने क्या काम किया, सॉल्यूट के मोल्स को ओपन करके WB अपॉन MB लगा दिया, ये इसके लिए दोनों। यहाँ WB का क्या मीनिंग है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई इससे हो रहा है। तो Na को यदि मैं नीचे से ओपन करूंगा तो WA यहां रह गया, इसके नीचे जो M यहां MA है, जो MA आया था वो ऊपर की तरफ चला गया। तो WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों क्वांटिटी ग्राम में है। और MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये चारों वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी। और उसके बाद ये जो है, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ध्यान देना बच्चों, इसमें सिंपल सा है, इसमें जब न्यूमेरिकल आता है, हमसे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा सिंपल सा आएगा, तो हमें ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। P नोट की वैल्यू मिल गई, P की मिल गई, Ma और Mb यदि हमें फॉर्मूला दिया गया है और हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हम इस उनकी हेल्प से दोनों के मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब बचा WA और WB, या इन चारों में से जनरली वो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के कैलकुलेशंस के बारे में क्वेश्चंस देता है। ये सिंपल सा क्वेश्चंस है। फिर बच्चों देखो यहाँ पर एक और चीज प्रूफ हो गई है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर हुई थी, वो ये है मोलर मास, ये है मोल्स। इस मोल्स के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। एक और चीज है बच्चों, यहीं पर आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज, कि जो RLVP है, या यहाँ RLVP की बात करते हैं हम लोग, RLVP और सॉल्यूट के मोलर मास में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो ये थोड़ा आपके आगे भी न्यूमेरिकल, जो अब तक टॉपिक था हमारे पास वोंट हाफ फैक्टर, वो अब हट गया CBSE में। अभी जिस तरह की स्थितियां चल रही है उसको देखते हुए CBSE ने अभी उसे हटा दिया। हो सकता है उसे अगले साल वापस ये लोग जोड़ दें। तो जब अगले साल वापस जोड़ देंगे तब मैं उसका वीडियो भी यहाँ अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो ये RLVP हो गया हमारे पास। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ, और ये ध्यान रखना बच्चों, तो मैं उम्मीद रख कि ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से पुटअप ली है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे जो केमीटेक JNV का जो YouTube चैनल है वहाँ कमेंट्स में जाके जरूर लिखें। यदि आपको लगता है कि कोई सजेशन मेरे लिए भी है तो वहाँ पे आप जरूर लिखें। धन्यवाद बच्चों।